सुबह सुबह मतलब दोपहर हो जाएगी तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ दिखेगी, बट अभी तो गौशाला सी लग रही है। यहाँ पर भीड़ इस वजह से है क्योंकि आंध्र प्रदेश से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं, क्योंकि उनका कोई तो फेस्टिवल है शायद। सुबह सुबह आने का फ़ायदा तो है, अब देखते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, हनुमान जी की जय हो। यहाँ से लेके दर्शन करने तक मुझे भाई 1.25 घंटा लगा दर्शन करने में, और 2 सेकंड के दर्शन हुए मेरे। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग और भारत भ्रमण के एपिसोड 34 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निर्मित शर्मा और आप लोग देख रहे हैं निर्मित के व्लॉग्स। तो यह है मेरे भारत भ्रमण के द ज्योतिर्लिंगास ऑफ इंडिया सीरीज़ का दूसरा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर। और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं फटाफट सुबह जल्दी जल्दी उठ गया था। आज आ रहा हूँ दर्शन करने के लिए। अभी देखो भीड़ भी ज़्यादा नहीं है और मुझे नहीं लगता कि अभी ज़्यादा भीड़ वहाँ पर लग रही होगी, तो आराम से जो है मेरे दर्शन हो जाएंगे। काफ़ी कम लोग दिख रहे हैं। वैसे तो सुबह मैं 4 ही बजे उठ गया था, बट निकलना भारी हो गया 4 बजे मेरा, इस वजह से अब मैं 5 बजे निकला हूँ। चप्पल मैंने छोड़ दिया भाई अपने रूम पे ही, क्योंकि वहाँ वाला चप्पल का सीन रहता है, इस वजह से। चलो आगे बात करता हूँ बाकी। सुबह सुबह मतलब दोपहर हो जाएगी तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ दिखेगी, बट अभी तो गौशाला सी लग रही है। गायें जो हैं बैठी हुई हैं सब। थोड़ा कूड़ा कचरा भी पड़ा है भाई। लेट्स गो। अभी सुबह के टाइम तो एकदम भीड़ नहीं है यहाँ पर, एकदम खाली पड़ा हुआ है ब्रिज भी। बाकी भजन वजन चल रहे हैं चारों तरफ, आवाज़ आई जाएगी तुमको भजनों की, और खाली खाली मिल जाएगा बढ़िया। प्लस मैंने भाई अब जो जितना भी मैं साउथ साइड में जाऊँगा ना, या जितना भी इस तरफ रहूँगा, उसमें मैं भाई अपने गमछे का प्रयोग करने वाला हूँ। तो अगर तुम्हें ये गंदा दिखे व्लॉग में तो आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि भाई वो जो बलकलावा है ना, बलकलावा से कुछ काम हो नहीं पाता ठीक से, तो इसलिए मैं अब गमछा यूज़ करने वाला हूँ पूरा का पूरा साउथ में। फ़िलहाल चल रहे हैं, ब्रिज हमने क्रॉस कर लिया है। भजन की आवाज़ तुमको आई गई होगी बहुत अच्छे तरीके से, और मेरे हिसाब से ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। प्लस यहाँ पर भीड़ इस वजह से है क्योंकि आंध्र प्रदेश से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं, क्योंकि उनका कोई तो फेस्टिवल है शायद। अब पता नहीं क्या फेस्टिवल है, मैंने पूछा था 1-2 लोगों से, पर लैंग्वेज समझ नहीं आती मुझे क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, इस वजह से। पर मैं देख के बताऊंगा, कुछ पूछ के बताऊंगा अगर मिलता है तो इसलिए ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। और वो लोग आके ठहरते धर्मशाला में ही है ज़्यादातर, तो इसलिए यहाँ पर 12 दिन तक, 1 तारीख से 12 तारीख तक यहाँ पर उनका प्रोग्राम चलने वाला है। तो 12 दिन तक पैक्ड रहने वाला है यहाँ पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। फ़िलहाल चल रहे हैं, दर्शन करते हैं, लेट्स गो। 5:15 बज रहे हैं भाई अभी। और कल ये वाला पिछले व्लॉग में देखा ही होगा तुमने कि ये वाला कितना ज़्यादा पैक्ड था कल भाई, बहुत ही ज़्यादा पैक्ड था। अब यहाँ पर एक बंदा क्या 4 बंदे दिख तो रहे हैं वैसे, लेकिन ऐसे लाइन नहीं लगी हुई है। तो सुबह सुबह आने का फ़ायदा तो है, अब देखते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, हनुमान जी की जय हो। तो अभी कोई है नहीं भाई, ये बढ़िया है, जाके देखता हूँ। वहाँ पर भी भीड़ नहीं मिलनी चाहिए ज़्यादा। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रवेश द्वार, अभी प्रवेश कर रहा हूँ मैं अंदर। पता नहीं मैं वीडियो बना पाऊँगा कि नहीं, बट ये प्रवेश द्वार। और कल यहाँ तो भाई भसड़ भीड़ थी यहाँ पर कल भाई। आज कुछ नहीं है भाई, देख लो खाली पड़ा है एकदम। तो भाई थोड़ी सी तो लाइन लगी हुई है, बट कंपैरेटिवली कल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम लाइन है ये तो। कल तो गली के बाहर से शुरू हो रही थी लाइन। चल रहे हैं, लेट्स गो। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी इधर। अंदर दर्शन होते हैं, 1-2 सेकंड की दर्शन हुए और फिर बाहर निकाल दिया उन्होंने। बाकी उधर झूला है, झूला देखना चाहते हो, और इधर मानदाता की गद्दी है, राजा मानदाता। मैं भी यहीं पे लाइन में लगा था, और यहाँ से लेके दर्शन करने तक मुझे भाई 1.25 घंटा लगा दर्शन करने में, और 2 सेकंड के दर्शन हुए मेरे। ठीक है, फिर भगा देते हैं भाई, बहुत गंदे तरीके से व्यवहार करते हैं वहाँ अंदर। ऐसा लगता है जैसे तुम हो ही नहीं इस देश के भाई। पर चलो कोई बात नहीं भाई, उनका भी काम है, क्या बोल सकते हैं। बाकी यहाँ पर नर्मदा मैया है, बोट ही बोट लगी हुई है भाई। देखो तुम अगर नर्मदा परिक्रमा करना चाहते हो तो कल भी मैं बता ही रहा था कि इस बोट में बैठ के परिक्रमा करनी होती है।
बस यहाँ से निकलते हैं, बहुत देर हो गई है, लेट्स गो। मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं कल लगा रहता ना लाइन में तो आराम से मेरा दर्शन करने का नंबर रात को आता भाई। अच्छा हुआ मैं कल निकल गया वापस और आज सुबह आगे लग गया। और सुबह सुबह आने का फ़ायदा तो है, देखो मतलब फ़ायदा तो क्या ही है, लाइन में तो तब भी लगा 1.25 घंटे बाद दर्शन हुए मेरे, तो अच्छी खासी लाइन थी वो भी। जब मैं गया था ना तो अंधेरा हो रहा था, वापस आया हूँ तो धूप निकल गई है, मतलब अभी धूप एकदम से चली गई है, बादलों के पीछे छुप गए होंगे। वो स्टैचू अभी भी बन रहा है आदि शंकराचार्य का, उधर देखो कंस्ट्रक्शन के वो लगे हुए हैं सब। तो ब्रिज से कुछ ऐसा दिखता है ओमकारेश्वर मंदिर। जो ओमकारेश्वर मंदिर है वो मानधाता आइलैंड पे है, जो यहाँ के राजा थे ना मानधाता, उनके ऊपर है वो नाम, पूरा राजा मानधाता के ऊपर वो नाम रखा गया है उस आइलैंड का, और उसके ऊपर है ओमकारेश्वर। और मेन आइलैंड पे है वहाँ पर आमलेश्वर या मामलेश्वर कह सकते हो, दोनों में से कुछ भी जो तुम बुलाना चाहो। तो भाई इस ज्योतिर्लिंग में ना बेसिकली 3 स्टोरीज हैं। जो मुझे मोस्ट रिलेटेबल लगी वो ये है कि यहाँ पे दानवों का और देवों का एक युद्ध हुआ था जिसमें दानव जीत गए थे। उसके चलते देवों ने फिर भगवान शिव से प्रार्थना करी और भगवान शिव यहाँ पर फिर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होके भगवान शिव ने दानवों को नष्ट कर दिया था। एक ये है, एक यहाँ के जो राजा थे मानधाता, उनका बेटा था इक्ष्वासु, उसने भगवान शिव की आराधना करी थी और भगवान शिव यहाँ पर आकर मतलब प्रकट होकर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शन देके गए थे। एक ये कहानी है, ऐसे कर करके 3 कहानियाँ यहाँ पे प्रसिद्ध हैं। जो मोस्ट रिलेटेबल मुझे लगी वो ये थी कि दानवों और देवों वाली मुझे मोस्ट रिलेटेबल लगी भाई, तो मैंने वो बता दी तुम्हें। बाकी यहाँ से निकलने का समय हो चुका है, सूरज भी अब ऊपर की तरफ आते आ रहा भाई। धीरे धीरे दोपहर होते होते भाई इतनी गर्मी हो जाएगी यहाँ पर, सड़ी गर्मी। ठीक है, लेट्स गो। बाकी सब निकल गए हैं देखो अपने बिलों से, अब लगेगी भीड़ भाई वहाँ पर बहुत ज़्यादा। लेट्स गो। तो भाई नाश्ता कर लिया गया है, चाय और पोहा, और अब मैं जा रहा हूँ दूसरा मंदिर दर्शन करने, दूसरे मंदिर दर्शन करने, ममलेश्वर महादेव। क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पर दोनों मंदिरों में दर्शन करने पड़ते हैं तब एक ज्योतिर्लिंग बनता है तुम्हारा, तो अब उस तरफ जा रहा हूँ मैं। लकीली दोनों के दोनों मंदिर मतलब मैंने जहाँ होटल लिया था ना कल, उसके काफ़ी ज़्यादा पास है। बाकी ये पाथवे है जहाँ से हम जा रहे हैं, शायद ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा, देखते हैं कैसे चलना है उधर। ये देखो भाई, ये लिखा है ममलेश्वर मंदिर झूला पुल, मतलब उसके ऊपर से आना पड़ेगा शायद। वैसे तो मंदिर नीचे से भी जा सकते हैं, नीचे से भी रास्ता है जाने का, पर मैं ऊपर ब्रिज पे चढ़ के जा रहा हूँ ताकि वहाँ से व्यू अच्छा मिल जाए, तो कुछ दिखा दूँगा व्यू तुम लोगों को। बाकी भाई धूप तो निकल गई है, 8 बज रहे हैं अभी, 8:15 के करीब हो रहे हैं और धूप निकल गई है बहुत कैडी। तो अब धूप से बचना पड़ेगा थोड़ा। चप्पल पहन के आ गया हूँ यार, मेरे को डर लग रहा है कि वहाँ चप्पल निकालने की जगह ना रही, फिर वापस जाना पड़ेगा। तो ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है, इसमें भी दर्शन कर सकते हैं, काफ़ी पुराना नज़र आ रहा है। पर ममलेश्वर चलते हैं, फिर आते समय यहाँ पे दर्शन कर लेंगे, पर अभी उधर चलते हैं क्योंकि लंबा लाइन वाइन लंबी होगी तो दिक्कत हो जाएगी इस वजह से। ये ब्रिज 2-3 जगह कनेक्ट कर रहा है, मैं गलत जगह आ गया यहाँ पे। वैसे तो मंदिर है यहाँ पे भी भाई, बहुत सारे मंदिर है यहाँ पे भी, मतलब यहाँ पे चले जाओगे तुम्हें मंदिर दिखेगा। वहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी दिखाए थे मैंने तुम्हें, यहाँ पर भी एक मंदिर है। नहीं देखा कि कौन से भगवान इसमें स्थापित करे हुए हैं, पर ये भी मंदिर है, शायद ये है ममलेश्वर महादेव। वो जो ब्लैक पत्थर वाला दिख रहा है आपको, पता नहीं दिख भी रहा है कि हाँ अब दिखेगा शायद। चलते हैं देखते हैं, इधर से लेफ़्ट लेना पड़ेगा, गलत जगह चला गया मैं गलती से। लेट्स, ये है भाई सही प्रवेश द्वार। अब आया हूँ मैं सही मंदिर में, सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर देखते हैं चप्पल उतारने की क्या जगह है, उसके बाद दर्शन करता हूँ और दर्शन करके मिलता हूँ आपसे, क्योंकि अंदर वीडियो अलाउड ही नहीं होती बनानी भाई। कंपैरेटिवली यहाँ पर बहुत कम भीड़ है क्योंकि वो वाला मेन है इस वजह से, पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था कि भाई मेरा ज्योतिर्लिंग कंप्लीट ना हो किसी वजह से, इसलिए मैं यहाँ पे भी दर्शन करने आ गया और दर्शन करके निकलूँगा। ये देखो भाई बहुत कम भीड़ है यहाँ पर कंपैरेटिवली, अगर देखें उधर से। पता नहीं लोगों को पता है इस बारे में या फिर क्या सीन है, बट लिखा तो सारी जगह यही है कि भाई वहाँ पे भी दर्शन करने के बाद यहाँ दर्शन करने पड़ते हैं, तब तुम्हारा एक ज्योतिर्लिंग कंप्लीट होता है। इस वजह से मैं आया हूँ दर्शन करने। भाई दर्शन हो गए हैं पूरे, अब जा रहा हूँ मैं वापस होटल की तरफ, क्योंकि 11-12 बजे का चेकआउट है होटल से।
तब तक देखते हैं क्या करना है। ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ हार्ड, क्योंकि भूख भी लग रही है बहुत ज़्यादा। ये स्काई वॉक बढ़िया है भाई, ये ब्रिज जो बनाया हुआ है ये बहुत बढ़िया है। पूरा का पूरा ट्रैफिक काट देता है, मतलब नीचे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई होती है ना, तो उसको काट के फिर ऊपर से निकल जाओ, उसके बहुत ज़्यादा पास पहुँचोगे, एकदम मैं अपने होटल के करीब पहुँचता हूँ। तो ये बढ़िया है, बट ये है कि आदमी थक जाता है, क्योंकि ऐसे ऊपर नीचे चलना पड़ता है इस पर। देख रहे हो, ये हल्का सा ऊपर है, ये हल्का सा ऐसे जा रही है, फिर ऐसे करके फिर नीचे जाएगी, ऐसे करके है भाई पूरा, है ना। लेकिन बढ़िया जगह है, 1-2 दिन के लिए अगर आना हो तुम्हें, मस्त है एकदम। मतलब ज्योतिर्लिंग तो ज्योतिर्लिंग है खैर, वैसे अगर छुट्टी वुट्टी का तुम्हारा मन करे तो गोवा वोवा ना जाके यहाँ आ जाओ भाई, आदि शंकराचार्य जी से मिल लोगे। भाई ये हमारा ओमकारेश्वर का आखिरी मंदिर मैं जा रहा हूँ, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। 2 मिनट मैं बैठना चाहता हूँ यहाँ पर, पता नहीं क्यों, क्योंकि खाली है एकदम। बाकी दोनों ज्योतिर्लिंग बहुत ज़्यादा भरे भरे से थे, तो इसलिए थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, समझ रहे हो। तो इसलिए मैं अब आ गया हूँ, यहाँ पर बैठूँगा थोड़ी देर। भाई ये भी बहुत प्राचीन मंदिर है, और यहाँ पर काफ़ी देर बैठा रहा मैं। अब यहाँ से निकलने का समय हो चुका है। एक फ़ोटो ले लेता हूँ, इसकी फ़ोटो अच्छी आई इधर से, लेट्स गो। भाइयों इस रूम को अब अलविदा करने का समय हो चुका है, और यहाँ से निकलने वाले हैं हम। सबसे पहले जाऊँगा मैं, अभी ब्रेकफास्ट करूँगा, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करा है। बट फ़िलहाल के लिए हमने अपने सारे बैग्स पैक कर लिए हैं, बस लास्ट चेक्स कर लूँ, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं और आपको बाहर जाके मिलते हैं। ब्रेकफास्ट करूँगा, वहाँ पे आपसे बात करता हूँ। लेट्स गो गाइस। इतनी कड़ी धूप है ना भाई, मैं तुमको क्या बताऊँ, और इतनी कड़ी धूप में गमछा इज़ द रियल ओजी। बलकलावा ही तो ऐसी की तैसी हो जाती है भाई, तो बलकलावा वापस रख लिया बैग में, बट गमछा चलेगा पूरा का पूरा। लेट्स गो। देखो मैं कह ही रहा था, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, धूप दिख गई। और ये गंदी सी गली में जाके है होटल वैसे तो, बट फिर भी कंपैरेटिवली ठीक था होटल। और उसके सामने भी एक और होटल है, वो ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, क्लीन लाइनेस में। बट कोई बात नहीं है, नाली वाली जा रही है भाई, बदबू आ रही है बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, निकलते हैं, रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, कुछ खाते हैं सबसे पहले। लेट्स गो। और 3 रेस्टोरेंट पे पराठे के लिए पूछ चुका हूँ भाई। यहाँ पे अब 11:30 बजे तो खुलने शुरू हुए हैं रेस्टोरेंट, पर कोई बात नहीं, आगे चल के देख लेंगे, कहीं ना कहीं कुछ तो मिल ही जाएगा खाने को। भाई पहले मैं इस वाली धर्मशाला में रुका हुआ था, उसके बाद उधर होटल लिया था मैंने। बाकी इधर कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, कुछ तो तोड़ फोड़ चल रही है। लेट्स गो। तो भाई ये जो शॉट आप देख के आए हो, इसके बाद मैंने जो है ओमकारेश्वर से इंदौर की बस ली, और वही जो हमारी किस्मत है भाई, बस जाम में फंस गई। कम से कम 5-6 घंटे लग गए हमको पहुंचने में इंदौर। उसके बाद सेम डे हमारी अहमदाबाद की बस थी। अब जब मैं अहमदाबाद की बस में बैठा ना, एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी बिल्कुल भी। आईफोन मेरा 4-5% पे ऑफ हो जाता है, क्योंकि इसकी बैटरी हेल्थ 85% है, तो 85% बहुत कम होती है। क्या हुआ कि मैं अहमदाबाद की बस में बैठा, बैटरी थी नहीं, मुझे लगा चार्ज कर लूँगा, चल चार्ज करके फिर शूट कर लूँगा। पर वो चार्जर इशू कर गया। उस चार्जर में एक जो जैसे लाइंस बनी रहती है ना, एक लाइन शायद पानी लगने की वजह से या कुछ होने की वजह से ना थोड़ी इधर उधर हो गई है, तो उससे चार्ज बहुत लेट हो रहा है ये फ़ोन मेरा। तो ये प्रॉब्लम हुई। उसके बाद अहमदाबाद जब मैं आया, तो कल मैंने फिर किसी तरह अपना जो आईफोन का चार्जर सही करा, सेट करा उसको, और कल रात अहमदाबाद से मैंने ली है अपनी अगली डेस्टिनेशन की बस। अगली डेस्टिनेशन मेरी है क्या, वो मैं आपको अगले व्लॉग में, बट फॉर द टाइम बीइंग हम इस वाले व्लॉग को यहीं पर एंड करने वाले हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो डू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो शेयर दिस व्लॉग टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम मिलेंगे आपसे अगले तड़कते भड़कते से व्लॉग में, अपने अगले ज्योतिर्लिंग पे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वन गाइज, बाय बाय, टेक केयर, पीस।